लेकिन आज ये यज्ञ इतना विशाल जो देख रहे हैं आप, और ये यज्ञ सफल हो रहा है। कैसे सफल हो रहा है? अगर केवल महामंडलेश्वर स्वामी श्री कनक बिहारी दास जी महाराज ये कहते कि मेरी तपस्या का ये परिणाम है, तो निश्चित रूप से अभिमान आ जाता। लेकिन स्वामी कनक बिहारी दास जी महाराज ने यही कहा कि ये मेरी तपस्या नहीं है, ये तो रघुवंश भूषण श्री राम जी की कृपा है, इसलिए उनकी कृपा से यज्ञ मेरा सफल हो रहा है। तो कृपा कभी भी बड़े से बड़ा काम करो तो अपने पुरुषार्थ को आगे मत करो, भगवान की कृपा को आगे करो। वशिष्ठ जी का यज्ञ सफल हुआ, उसमें भगवान प्रकट हुए। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं जब जब मैं यज्ञ करता हूं तब तब मारीच स्वभाव प्रकट हो जाते। जहीं जप जो जग मुनि करही, ओ अति मारीच स्वभाव डरही। जब जब भी यज्ञ शुरू करते अति मारीच स्वभाव डरही, और मारीच स्वभाव भी तैयार रहते हैं कि कब यज्ञ शुरू हो, कब हम आक्रमण करें। देखत जगन साचर धावे, करही उपद्रव मुनि दुख पावे। देखत जग निशाचर धावे, जैसे यज्ञ शुरू होता है मारीच स्वभाव आक्रमण करने लगते। ये मारीच क्या है? विश्वामित्र के यज्ञ पर खरदूषण ने आक्रमण क्यों नहीं किया? प्रश्न है ये, और बड़ा सोचनीय प्रश्न है ये। विश्वामित्र जी के यज्ञ पर जब जब भी आक्रमण किया तब मारीच सुबाहु ने ही किया। बोलो किया कि नहीं किया? विश्वामित्र जी के यज्ञ पर कभी खरदूषण ने आक्रमण नहीं किया, कभी मेघनाद कुंभकर्ण ने आक्रमण नहीं किया। लेकिन जब जब भी यज्ञ पर आक्रमण होता है तब तब मारीच स्वभाव ही पहुंचता है। इसका कोई कारण होगा। आप कहोगे वो पास में रहते हैं इसलिए, पास में रहते हैं, पास के कारण। ये आसपास की कोई बात नहीं है, समझ रहे हो ना? पास और दूर की कोई बात नहीं है, बात कुछ और है। बात यह है कि यदि हमारे जीवन में कोई विफलता मिल रही है तो इसमें दूसरे की कमी नहीं, हमारी ही कमी है। इस बात को स्वीकार कर लो बस। ये सूत्र है तुम लोगों के लिए आज के प्रवचन के माध्यम से। ये बहुत बड़ा सूत्र है, इतनी बड़ी समझाइश है प्यारे कि आज तुम इस सूत्र को अपने जीवन में हृदयस्थ कर लेना और अपने जीवन का संचालन कर लेना, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपको विफलता मिल रही है तो आपकी कमी के कारण आपके जीवन में निश्चित रूप से कोई ना कोई दोष है, और वह दोष आपके कार्य को सफल नहीं होने दे रहा। आप कहोगे महाराज जी हमारी जिंदगी में दोष क्या है, हमें जब भी मिला तब दुख ही दुख मिला। अरे दोष पहले जीवन में आता है, बाद में दुख आता है। क्यों भाई? दोष पहले आता है, बाद में दुख।
ऐसा नहीं कि पहले दुख आता है बाद में दोष आता है। पहले आता है दोष और फिर आता है दुख। तो हम ये संकल्प करें कि हमारे जीवन में दोष ना आने पावे, और अगर दोष नहीं आ पाएगा तो दुख कैसे आ जाएगा बोलो। तो पहले तो हम सचेत रहें कि दोष ना आने पावे। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा महाराज जी आप मुझे दुआ दे दें, क्योंकि दवा से मेरा रोग ठीक नहीं हो रहा है, आपकी दुआ से ही मेरा रोग ठीक हो सकता है, इसलिए आप मुझे दुआ दें कि मेरा रोग दूर हो जाए। मैंने कहा रोग यदि है तो उसका इलाज कराओ। कहे इलाज तो बहुत कराया मैंने, यहां तक कि 50 लाख रुपया खर्च कर दिया। तो मैंने कहा कैंसर है क्या? मैं घबरा गया। क्यों भाई 50 लाख रुपया खर्च हुआ तो वो तो कैंसर जैसी बीमारी में हो सकता है, और तो कोई ऐसा खतरनाक रोग नहीं। या किडनी फेल हो गई, क्या हो गया? कहे महाराज न किडनी फेल हुई न कैंसर है, फिर क्या है? कहे खांसी आती। मैंने कहा बड़ा बेवकूफ है तू, और जहां जहां तूने इलाज कराया वो डॉक्टर भी बेवकूफ है कि 50 लाख रुपया तेरी खांसी में लग गया और ठीक नहीं कर पाया कोई। कहता महाराज जी अब तो आप दुआ दो ठीक हो जाऊं, नहीं तो ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं दुनिया से ही चला जाऊं, और आप भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमें उठा ले। अब हमने कहा हम जमराज के सेक्रेटरी नहीं हैं जो तुम्हारी प्रार्थना करें भगवान कि इनको उठा लो। खबरदार, अगर तेरा खांसी वाला रोग दूर नहीं हो रहा है, जिसमें 50 लाख रुपया तेरे लग गए हैं, मैं विश्वस्त नहीं हूं। ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है कि जिसमें लाखों रुपया लग जाए। अरे 10-5 हजार रुपया खर्च करो, ये छोटी सी बीमारी आंसी खांसी वाली ठीक हो जाती है। लेकिन 50 लाख रुपया लग गए हैं तो इसमें डॉक्टरों का दोष है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा इसमें डॉक्टरों का भी दोष समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ तुझे खांसी आती है तो परेशानी क्या है? परेशानी ये है महाराज जी कि जैसे ही नींद लेने के लिए लेटता हूं रात्रि में, खांसी आती है तो उठ के बैठ जाता हूं। तो मैंने कहा नींद नहीं आती? बोले नींद तो आती है लेकिन खांसी नींद नहीं लेने देती, खांसी के कारण सो ही नहीं पाता हूं, उठ के बैठ जाता हूं। रात भर ऐसे ही बैठा रहता हूं, दिन भर ऐसे ही बैठा रहता हूं। कब तक ये भुगतूंगा कष्ट, आप ही बताएं। मैंने कहा अच्छा रात भर बैठे बैठे तुम करते क्या रहते हो? भजन करते हो कि गीता पढ़ते हो कि रामायण पढ़ते हो? रात भर कष्ट में रहते हो, बैठे रहते हो, आखिर क्या करते हो? भगवान का चिंतन करते हो, भगवान का भजन करते हो, गीता पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो? का स्वामी जी न गीता पढ़ता हूं, न रामायण पढ़ता हूं, न भागवत पढ़ता हूं, न भजन करता हूं, रात भर बैठा बैठा बीड़ी पीता रहता हूं। ईमानदारी से बताओ, बोलो डॉक्टरों का दोष है कि दवा का दोष है? न डॉक्टरों का दोष है न दवा का दोष है, दोष उसी के अंदर है क्योंकि वो बीड़ी पीता है। और जब तक बीड़ी पीने वाला दोष दूर नहीं होगा तब तक खांसी वाले दुख का अंत हो ही नहीं सकता है, चाहे लाखों रुपया नहीं करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाए। दोष ये हमारे दुख के कारण बने हुए। इसलिए आज संकल्प लें हम इस कथा के माध्यम से कि हम अपने दोषों को दूर करेंगे, हम अपने दोषों को दूर करेंगे, और दोष हमारे दूर हो जाएंगे तो दुख का अंत अवश्य हो जाएगा। विश्वामित्र जी महसूस कर रहे हैं कि मेरे अंदर दोष है, इसलिए मुझे ये दुख मिल रहा है। अच्छा दोष क्या है? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा आज मैं महसूस कर चुका हूं कि मेरे जीवन में यही दोष है कि मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर यज्ञ करना चाहता हूं। किसके बल पर यज्ञ करना चाहता हूं? पुरुषार्थ के बल पर।
और जब जब भी मैंने शुरुआत की है तो उसमें अपने पुरुषार्थ को आगे किया है। और वशिष्ठ जी ने अपने पुरुषार्थ के बल पर यज्ञ नहीं किया है, बल्कि भगवान के भरोसे यज्ञ किया है, भगवान की कृपा के बल पर यज्ञ किया है। इसलिए यज्ञ से भगवान प्रकट हुआ है। और यदि मैं भगवान की कृपा के बल पर यज्ञ करता तो मेरा यज्ञ अभी सफल हो जाता। अच्छा, प्रमाण क्या है कि अपने पुरुषार्थ के बल पर कर रहे हैं? प्रमाण यही है